नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल डीपी डिजिटल लाइव पे। आइए साथियों, आज हम सीखते हैं सीडिंग में चरण। तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के लेसन पे और सीखते हैं सीडिंग में चरण। धन्यवाद। नमस्कार। सीडिंग के चरणों पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में आप सीडिंग के चरणों और सीडिंग करते समय होने वाली गलतियों से बचने के उपायों के बारे में जानेंगे। आप सीडिंग की प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सीडिंग में चरणों के बारे में सीखेंगे। यह मॉड्यूल पूरा करने पर आप सीडिंग के 3 चरणों को समझा सकेंगे। आइए एक परिदृश्य के साथ इस मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। मोहित दास और उसका परिवार उत्तर भारत में अपने पुश्तैनी गांव जनकपुर रहने चला गया। वह किसी पास के कस्बे में एक निर्माण स्थल पर कार्य कर रहा था। प्रोजेक्ट 1 महीने पहले समाप्त हो गया और उसकी नौकरी खत्म हो गई है, इसलिए उसे अपने गांव वापस लौटना पड़ा। मोहित अपने दोस्त सौरभ से मिलता है और खुद को नौकरी की जरूरत होने के बारे में बताता है। सौरभ उसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जानकारी देता है। यह एक योजना है जिसमें किसी अकुशल मजदूरी करने की इच्छा रखने वाले वयस्क लोगों को पारिश्रमिक रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। सौरभ मोहित से कहता है कि इसके लिए उसे ग्राम पंचायत ऑफिस में अपने आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेजों को जमा करने के बाद मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। एक बार जॉब कार्ड जारी हो जाता है, आपको कम से कम 100 दिनों का काम मिल सकता है। मोहित सौरभ से अपने द्वारा किए गए काम की पेमेंट प्रक्रिया के बारे में पूछता है। सौरभ उसे बताता है कि उसके द्वारा किए गए काम के आधार पर पारिश्रमिक का गणना की जाती है और पेमेंट उसके बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है, और इसके लिए मोहित का आधार कार्ड उसके बैंक खाते के साथ लिंक्ड होना चाहिए। आइए अब आधार को बैंक से लिंक यानी जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इस प्रक्रिया को आधार सीडिंग भी कहा जाता है। आधार सीडिंग की प्रक्रिया में 3 चरण शामिल हैं। ये चरण है: आधार सीडिंग अनुरोध को दर्ज करना, प्राप्त किए गए डेटा को सत्यापित करना और सेवा वितरण विभाग से आधार को जोड़ना। पहले चरण में सीडिंग ऑपरेटर लाभार्थी के आधार और लाभार्थी आईडी को दर्ज करता है। दूसरे चरण में सीडिंग ऑपरेटर लाभार्थी से प्राप्त किए गए आधार डेटा का सेवा प्रदाता के डेटा के साथ मिलान करता है। तीसरे चरण में सेवा प्रदाता प्रशासक असली आधार सीडिंग अनुरोध को लाभार्थी की योजना के साथ जोड़ देता है। आइए हम प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का गहनता के साथ अध्ययन करते हैं और इसे मोहित की स्थिति पर लागू करते हैं। पहला चरण सीडिंग अनुरोध दर्ज करना है। इस चरण में लाभार्थी, जो कि मोहित है, सीडिंग अनुरोध दर्ज करता है। फिर वह सेवा वितरण प्रणाली, जो कि मनरेगा डेटाबेस है, से अपना आधार नंबर जुड़वाने के लिए अपना आधार नंबर प्रस्तुत करता है। सीडिंग अनुरोध संबंधित सेवा प्रदाता के डेटाबेस से संगत लाभार्थी के आधार को जोड़ने की प्रक्रिया है। मोहित पहचान के रूप में अपना MGNREGS मनरेग्स जॉब कार्ड जमा करता है। इसमें जॉब कार्ड संख्या, नाम, कार्य का विवरण और योजना से संबंधित विवरण इत्यादि दिया होता है। अतः पहचान के सबूत जैसे मनरेग्स जॉब कार्ड, राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या,
लाभार्थी की आईडी है। आईडी में योजना विभाग से संबंधित जानकारी होगी, जो कि विषय और व्यक्तिगत लाभार्थी को परिभाषित करता है। सेवा वितरण प्रणाली वर्तमान प्रणाली है जहां सेवा प्रदाताओं द्वारा लाभार्थी के डेटाबेस का प्रबंधन किया जाता है। यह सेवा प्रदाता मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस, एलपीजी वितरण करने वाली तेल मार्केटिंग कंपनियां या ओएमसी और बैंक जैसे एसबीआई, बीओआई इत्यादि हो सकती है। मोहित के मामले में सेवा प्रदाता मनरेगा है जो डेटाबेस का प्रबंधन करती है। सेवा प्रदाता लाभार्थी के आधार नंबर को दर्ज करता है। यह यूआईडीएआई द्वारा जारी एक 12 अंकों की संख्या होती है। आगे हम सीडिंग अनुरोध दर्ज करने के माध्यमों के बारे में सीखेंगे। सीडिंग अनुरोधों की विभिन्न माध्यमों के जरिए दर्ज किया जाता है। ये माध्यम सहमति देने वाले यूआईडी धारकों के लिए सीडिंग का स्रोत प्रदान करते हैं। कुछ माध्यम इस प्रकार हैं: टच पॉइंट पर दस्तावेज जमा करना, शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी एसएमएस, ड्रॉप बॉक्स, डाक या कुरियर, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम या आईवीआरएस सेल्फ सर्विस वेब पोर्टल, घर घर अभियान, कॉल सेंटर और विशेष कैंप और सेवा वितरण केंद्र। माध्यम के बारे में जानने के लिए प्रत्येक चित्र पर क्लिक कीजिए। विभिन्न टच पॉइंट पर दस्तावेज संग्रहित किए जाते हैं। निवासी आधार पत्र की कॉपी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सेवा प्रदाता जैसे राशन की दुकान या पीडीएस के पास जमा करते हैं। एसएमएस आधारित अथवा ऑनलाइन आधार नंबर सेल्फ सीडिंग माध्यम में निवासी आधार नंबर और सेवा प्रदाता के पंजीकरण नंबर के साथ एक एसएमएस भेजता है। सीडिंग अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए ड्रॉप बॉक्स एक दूसरा प्रमुख माध्यम है। इस स्थिति में सेवा प्रदाता विभाग विभिन्न आधार नंबर धारक टच पॉइंट पर विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष रंग के डिब्बों का प्रबंध करता है। निवासी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड की कॉपी को डिब्बे में डाल देते हैं। डाक या कुरियर माध्यम की स्थिति में आधार नंबर धारक डाक या कुरियर के जरिए दस्तावेज भेजता है। टेलीफोन आधारित आईवीआर एप्लीकेशन एक वार्तालाप विधि में आधार और लाभार्थी विवरणों को दर्ज करती है। निवासी अपने आधार नंबर के साथ लाभार्थी पहचान नंबर, खाता नंबर को आसानी से दर्ज करा सके, इसके लिए सेवा प्रदाता एक वेब पोर्टल खोल सकते हैं। घर घर अभियान में सीडिंग ऑपरेटर को लाभार्थियों की एक सूची दी जाती है। वे लाभार्थियों के घर जाते हैं और आधार नंबर तथा लाभार्थी डेटा को ग्रहण करते हैं। आधार नंबर धारक आईवीआरएस अथवा कॉल सेंटर ऑपरेटरों से बात करके सीडिंग अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। विभाग सेवा प्रदाता विशेष स्रोतों का आयोजन करते हैं। लक्षित समूहों द्वारा सीडिंग अनुरोधों को जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियानों का आयोजित किया जाता है। विभाग सेवा प्रदाता अपने सेवा वितरण केंद्रों पर सीडिंग अनुरोधों को दर्ज करते हैं। निवासी सेवा वितरण केंद्रों से लाभ ग्रहण करते समय अपने सीडिंग अनुरोधों को जमा कर सकते हैं। आइए हम दूसरे चरण के बारे में सीखते हैं। आधार सीडिंग प्रक्रिया में अगला चरण प्राप्त किए गए डेटा का सत्यापन करना है। सीडिंग अनुरोध को सत्यापित करने का उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि केवल एक वैध और विशिष्ट आधार नंबर धारक लाभार्थी
आईडी के साथ जुड़ेगा। इस चरण में मोहित का जनसारविकीय विवरण सेवा प्रदाता के रिकॉर्ड, जो कि मनरेगा रिकॉर्ड है, में उपलब्ध है। इन विवरणों की सीडिंग के लिए जमा किए गए आधार में उपलब्ध जनसारविकीय विवरणों के साथ तुलना की जाती है। यदि विवरण मेल खाता है, सीडिंग अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन यदि विवरण मेल नहीं खाता है, तब सीडिंग अनुरोध को खारिज कर दिया जाता है। सीडिंग अनुरोधों को विभिन्न यूआईडीएआई सेवाओं की मदद से सत्यापित किया जा सकता है, जैसे बड़ी संख्या में जनसारविकीय प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी। आइए अब हम सत्यापन के हिस्से के तौर पर उपयोग होने वाली विभिन्न प्रमाणीकरण विधियों के बारे में जानते हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रमाणीकरण की दो विधियां प्रदान की गई हैं। ये दो विधियां हां या नहीं प्रमाणीकरण सेवा और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सेवा है। आइए प्रत्येक विधि के बारे में विस्तार से जानते हैं। हां नहीं प्रमाणीकरण सेवा का संचालन प्रमाणीकरण प्रयोगकर्ता एजेंसी एयूए द्वारा किया जाता है। यह प्रमाणीकरण की बायोमेट्रिक और अथवा जनसारविकीय और अथवा ओटीपी विधियों का उपयोग करके हर विवरण का मिलान करती है। निवासी की निजता की सुरक्षा करने के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवा केवल हां अथवा नहीं प्रतिक्रिया देती है। प्रतिक्रिया के रूप में कोई निजी पहचान सूचना पीआईआई नहीं दी जाती है। प्रमाणीकरण की इस विधि की मदद से एयूए स्वयं अपने उपयोग हेतु अथवा किसी एजेंसी की तरफ से किसी आधार नंबर धारक की पहचान की पुष्टि कर सकती है। आइए अब हम ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सेवा के बारे में जानते हैं। ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सेवा का संचालन ई-केवाईसी यूजर एजेंसी या केयूए द्वारा किया जाता है। यह केवल ओटीपी और अथवा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों का उपयोग करती है। यह दूसरी एजेंसियों की ओर से ई-केवाईसी प्रमाणीकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसी विशेष उद्देश्य हेतु किसी एजेंसी के साथ ई-केवाईसी डेटा को साझा करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जब आधार नंबर धारक से इसके लिए सहमति मिलती है। आइए अब हम आधार सीडिंग में हितधारकों की भूमिका पर एक नजर डालते हैं। आधार सीडिंग की प्रक्रिया में विभिन्न हितधारक शामिल होते हैं। ये हितधारक निवासी, बैंक और सेवा प्रदाता एजेंसियां होती हैं। हितधारकों की जिम्मेदारियों के बारे में जानने के लिए प्रत्येक चित्र पर क्लिक कीजिए। निवासियों को आधार हेतु नामांकन करना चाहिए और एजेंसियों और बैंकों को आधार प्रदान करना चाहिए। बैंकों को सत्यापन के बाद आधार को जोड़ना चाहिए। उन्हें अवश्य बचत बैंक खाता खोलना चाहिए अथवा उससे आधार को जोड़ना चाहिए। आखिर में उन्हें बैंक की शाखाओं अथवा व्यावसायिक केंद्रों पर आधार जोड़ने की अनुमति देनी चाहिए। सेवा प्रदाता एजेंसियों को निवासियों से आधार प्राप्त करना चाहिए, आधार का सत्यापन करना चाहिए और उसे डिजिटल डेटाबेस के साथ आधार जोड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आइए आधार सीडिंग रणनीतियों के बारे में जानते हैं। निवासी आधार सीडिंग जिन विधियों से कर सकते हैं, वे विधियां हैं बैंक विभाग के प्रतिनिधि अथवा क्राउड सोर्सिंग। निवासी बैंकों के जरिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन विधि से आधार सीडिंग कर सकते हैं। हालांकि ऑफलाइन विधि में निवासी को बैंक की शाखा में जाना होता है। ऑनलाइन विधि में यह मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम इत्यादि से की जा सकती है। विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा सीडिंग कराना निवासी द्वारा आधार सीडिंग में इस्तेमाल की जा सकने वाली एक दूसरी विधि है। इस विधि में विभाग का प्रतिनिधि निवास के विवरण एकत्रित करने के लिए निवासी के घर जाता है।
वे आधार सीडिंग एप्लीकेशन मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेष कैंप का आयोजन करते हैं। सीडिंग कराने के लिए निवासी सेवा वितरण केंद्रों पर भी जा सकते हैं। आधार सीडिंग की एक दूसरी विधि क्राउड सोर्सिंग है। यह निवासियों के आधार एकत्रित करने की एक ऑफलाइन विधि है। वे ईमेल, एसएमएस, आईवीआरएस या ड्रॉप बॉक्स के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम आधार सत्यापन के बारे में जानते हैं। आधार सत्यापन करने की विभिन्न तरीके हैं। ये तरीके हैं: बड़ी संख्या में जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण, संदेहास्पद मामलों का प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण, आधार सीडिंग से पहले प्रमाणीकरण के जरिए सत्यापन, क्यूआर कोड स्कैनर अथवा टैबलेट। आधार सत्यापन जांच और अन्य उपाय अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक कीजिए। बड़ी संख्या में जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण में राज्य और संघ शासित प्रदेश बड़ी संख्या में जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण करने के लिए यूआईडीएआई द्वारा दिए गए टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। संदेहास्पद मामलों के प्रत्यक्ष सत्यापन में ऑपरेटर को आधार सीडिंग प्रक्रिया के दौरान लाभार्थी द्वारा जमा किए गए आधार कार्ड की कॉपी की दोबारा जांच अवश्य करनी चाहिए और आवश्यक डेटा एंट्री गलतियों को सुधारना चाहिए यदि कोई हो तो। आधार सीडिंग से पहले प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापन हेतु कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने राशन की दुकानों पर पीओएस पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसें पहले पहुंचा दी हैं और वे आरसी डेटाबेस में आधार नंबर जोड़ने की सेवा शुरू कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैनर अथवा टैबलेट में डेटा अक्सर अर्ध कुशल डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा अक्सर डेटा मैन्युअली भरा जाता है। इससे अधूरे और गलत डेटा से बचा जा सकता है। अन्य माध्यमों में सीडिंग पॉइंट पर आधार कार्ड की कॉपी प्राप्त करना, नकल को स्वचालित रूप से समाप्त करना, डेटा एंट्री का सत्यापन, डेटा एंट्री सीडिंग मॉड्यूल शामिल है। आशाएं सेवा प्रदाता के डेटाबेस अथवा रिकॉर्ड में सत्यापित आधार और लाभार्थी आईडी युग्म को सुरक्षित अथवा रिकॉर्ड करना है। उदाहरण के लिए मोहित के मामले में उसका आधार और आईडी को लिंकिंग चरण के भाग के रूप में मनरेगा के डेटाबेस में रिकॉर्ड और सुरक्षित किया गया है। अब हम लिंकिंग की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जोड़ने के लिए सेवा प्रदाता के पास असली अनुरोध भेजा जाता है। फिर लाभार्थियों के आधार नंबर को सेवा प्रदाता के डेटाबेस से जोड़ा जाता है। डीबीटीएल की स्थिति में यह बैंक के डेटाबेस से जोड़ा जाता है। आइए आधार सीडिंग की रणनीति के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। आधार सीडिंग की प्रक्रिया में 5 चरण शामिल होते हैं। सीडिंग ऑपरेटर को आधार के अनुसार आधार नंबर और नाम दर्ज करना चाहिए, उद्देश्य सूचित करना चाहिए और सहमति लेनी चाहिए। लाभार्थी के आधार को सत्यापित करना चाहिए। सर्विस डोमेन डेटाबेस में आधार नंबर को शामिल करना चाहिए। सभी नकली रिकॉर्ड को इकट्ठा करना, हटाना चाहिए। सूचित किए जाने के बाद ऑपरेटर को प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर धारक की सहमति अवश्य लेनी चाहिए। उन्हें भौतिक रूप, प्राथमिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में बताई गई सहमति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें प्राधिकरण के निर्देश अनुसार
सहमति लेने के ढंग और रूप दोनों का रिकॉर्ड अवश्य व्यवस्थित करना चाहिए। इसके साथ हम इस मॉड्यूल की समाप्ति पर पहुंच गए हैं। हमारे समाप्त करने से पहले आइए हम अपनी जानकारी का परीक्षण। यहां विकल्पों के साथ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्पों का चयन कर सबमिट पर क्लिक कीजिए। यह सही है। सीडिंग का पहले चरण में ऑपरेटर लाभार्थी के आधार और लाभार्थी आईडी दर्ज करता है। यह सही है। संबंधित सेवा प्रदाता के डेटाबेस से जोड़ने जाने के लिए संगत लाभार्थी के आधार को जमा करने की प्रक्रिया सीडिंग अनुरोध कहलाती है। यह सही है। किसी सीडिंग अनुरोध का सत्यापन यह सुनिश्चित करता है कि एक वैध आधार नंबर लाभार्थी की आईडी के साथ जुड़ जाता है। यह सही है। सीडिंग अनुरोधों का सत्यापन करने हेतु बड़ी जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी जैसी यूआईडीएआई सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। यह सही है। सेवा प्रदाता के डेटाबेस अथवा रिकॉर्ड में सत्यापित आधार और लाभार्थी आईडी युग्म को सुरक्षित अथवा रिकॉर्ड करना लिंकिंग कहलाता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा है आधार सीडिंग की प्रक्रिया में 3 चरण शामिल होते हैं। ये चरण आधार सीडिंग अनुरोध दर्ज करना, संग्रहित डेटा की पुष्टि करना, सेवा वितरण विभाग से आधार को जोड़ना है। सीडिंग अनुरोध संबंधित सेवा प्रदाता के डेटाबेस से संगत लाभार्थी के आधार को जोड़े जाने हेतु जमा करने की एक प्रक्रिया है। सीडिंग अनुरोध विभिन्न यूआईडीएआई सेवाओं जैसे बड़ी संख्या में जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी की मदद से सत्यापित किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा प्रमाणीकरण हेतु 2 विधियां प्रदान की गई हैं। ये विधियां हां या नहीं प्रमाणीकरण सेवा और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सेवा हैं।